सो लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले सिंपल पास्ट, दैट इज ऑल्सो नोन एज पास्ट इंडेफिनिट, और पास्ट कॉन्टिन्यूस, जिसको हम पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, जिसको हम सिंपल पास्ट बोलते हैं। क्या कह रहे हैं? टॉक अबाउट एक्शंस और सीरीज ऑफ एक्शन दैट कंप्लीटेड इन पास्ट। भाई ऐसा कोई भी काम जो पास्ट में पूरा हुआ है, ठीक है, जो भी काम हमारा पास्ट में खत्म हो गया, ठीक है, वो हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। सेकंड थिंग, उसका कोई भी रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए। लाइक वो काम शुरू भी पास्ट में हुआ, चला भी पास्ट में ही, और एंड भी पास्ट में ही हो गया। ठीक है, तो जब भी मैं किसी पास्ट इवेंट के खत्म होने की बात कर रहा हूँ, उसके एंडिंग की बात कर रहा हूँ, इन दैट केस आई विल टॉक अबाउट पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अच्छा ये कंफ्यूज मत करना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट से इसको कंपेयर करो। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट में, कि सिंपल प्रेजेंट में हम क्या करते हैं, हम बात करते हैं ज्यादातर हैबिचुअल एक्शंस की, जो भी काम हमारी हैबिट है। तो ऐसे बिल्कुल मत सोचना कि पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता और गलत हो जाएगा। उसके लिए हम स्पेशली यूज करते हैं यूज टू, या फिर वुड का भी यूज करते हैं हम कभी कभार, टू डिस्क्राइब अबाउट पास्ट हैबिट्स। तो बिल्कुल भी रिलेट मत करना इस चीज को कि प्रेजेंट हैबिट के लिए हमने प्रेजेंट डेफिनेट यूज करा तो पास्ट इंडेफिनेट पास्ट हैबिट्स के लिए यूज कर देंगे, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाउएवर जस्ट सेंटेंस फॉर्मेशन काफी हद तक सेम होगा, जस्ट वर्ब फॉर्म का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, वो अभी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कुछ वर्ड्स होते हैं जिनसे तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो कि एक पास्ट टेंस है। जनरली ये सारे वर्ड पास्ट टेंस में यूज होते हैं उस टेंस को डिनोट करने के लिए। ठीक है, जैसे कि लास्ट, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मैंने बोला कि मैं मनाली गया था लास्ट ईयर, मैं बोलूंगा आई वेंट मनाली लास्ट ईयर। अब जैसे ही मैं ये टाइम मेंशन कर देता हूँ लास्ट, यहां पे ही मैं उस चीज का रिलेशन प्रेजेंट से खत्म कर देता हूँ। ठीक है, सिमिलरली अगो, ठीक है, यस्टरडे, बैक इन द डेज, बैक यूज करते हैं हम, बिफोर, फॉर्मरली। ठीक है, या कभी भी कोई फिक्स टाइम यूज कर दूं मैं, जैसे मैंने बोला कि ट्रेन अराइव्ड एट 2 o'clock या 2 p.m. ठीक है, जहां पे भी कोई फिक्स टाइम मेंशन कर दूं, वहां पे भी अगर हम एक ऐसे एक्शन की बात करें जो पास्ट में हुआ है, तो वो भी पास्ट इंडेफिनिट में ही बनेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लो आप। इसने बोला वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट से हमें पता चल रहा है कि बात पास्ट की हो रही है। प्लस यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रही है दैट इज सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब। तो अगर आप लोगों ने वर्ब वाला वीडियो मेरा देखा है, मैंने आपको बताया था कि जो वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है वो पास्ट फॉर्म होती है किसी भी वर्ब की। ठीक है, तो ऑब्वियसली पास्ट फॉर्म का यहाँ पे यूज होगा। आपको सेकंड फॉर्म आनी चाहिए जितनी ज्यादा हो सके। लाइक 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब आप याद कर ही लो, जितनी हो सके उतनी कर लो, स्पेशली इरेगुलर वंस। ये मैंने आपको वर्ब वाली वीडियो में ही बोला था, तो अगर आपने वो नहीं देखी अभी तक, उसको भी देख लीजिए, और पुरानी जितनी भी वीडियो है सारी कर लीजिए। ठीक है, जितना आप टॉपिक के रिपीटेशन में रहेंगे, आपकी उतनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी, एंड उतना ही बेटर शायद आप चीजों को रिमेंबर रख पाओगे। ठीक है, तो दैट्स बेटर फॉर यू। ठीक है, देन एग्जांपल इज दे सेलिब्रेटेड द ओकेजन 2 days ago। तो बात हो रही है 2 दिन पहले की। ठीक है, यानी कि एक पास्ट इवेंट की बात हो रही है, तो ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। द ट्रेन डिड नॉट अराइव ऑन टाइम यस्टरडे। ठीक है, यस्टरडे ट्रेन टाइम पे नहीं आई, सो इट्स अ नेगेटिव सेंटेंस। और आप नेगेटिव सेंटेंस में देख सकते हैं डिड नॉट का यूज हो रहा है, और जैसे ही डिड नॉट का यूज हुआ तो यहाँ पे अराइव्ड यूज नहीं हुआ। एक कॉमन मिस्टेक लोग करते हैं कि डिड नॉट के बाद कभी कभार लोग सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। ठीक है, ये गलत हो जाता है। आई डिड नॉट केम यस्टरडे गलत हो जाएगा। जनरली ये मिस्टेक हो जाती है, और एरर करेक्शन वाले में भी कभी कभार आ जाती है। ठीक है, सो इट्स बेटर कि यू शुड बी अवेयर अबाउट इट। एंड बाकी आई डोंट थिंक इतना कुछ बड़ा एरर होता है ये, बट अगेन आई थिंक मोस्ट ऑफ द लोगों को पता ही होगा। बट अगर नहीं पता और आपसे भी कभी कभार ये गलतियां हो जाती है, सो यू शुड बी केयरफुल। ठीक है, अब उसके बाद एक बार रूल्स देख लेते हैं। रूल्स क्या बोल रहे हैं? सबसे पहले आता है अफर्मेटिव। अगेन आप सेंटेंस से ही रूल बनाइए, कोई जरूरत नहीं है ये सब याद रखने की।
ये सब चीजें जस्ट आपको एक फ्रेमवर्क देने के लिए है, सेंटेंस फॉर्मेशन का तरीका समझाने के लिए है। बट अगेन वो चीजें भी आप बाकी सेंटेंस को ऑब्जर्व करके बनाइए तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, आपको सेंटेंस का फॉर्मेशन समझ आएगा कि वो कैसे बन रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देखो, अगर मैं आपको बोलूं, जैसे यही ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे बोला वी हर्ड अ टेरिफाइंग न्यूज लास्ट नाइट। यहाँ पे वी क्या है? वी हमारा सब्जेक्ट है, हर्ड हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। हमने सुना, हमने सुना, क्या सुना? अ टेरिफाइंग न्यूज। तो टेरिफाइंग न्यूज हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। और लास्ट नाइट, लास्ट नाइट बेसिकली हमारा इसी का प्रेडिकेटिव केस है, और यहाँ पे ये एक एडवर्ब का काम कर रहा है, एडवर्ब ऑफ टाइम, ठीक है। बट अगेन रूल हमारा यही है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये काफी हद तक सिमिलर है हमारे प्रेजेंट वाले रूल से, जिसमें हमारा रूल हुआ करता था। अगर आपको देखो प्रेजेंट डेफिनेट याद है तो भी बहुत इजी हो जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता था। बस हमने ये चीज को हटा के क्या लगा दिया? वर्ब की सेकंड फॉर्म। दैट्स इट, बाकी पूरा सेम है, कुछ भी नहीं है, और बल्कि पहले से ज्यादा इजी है। आपको पहले क्या करना पड़ता था जब प्रेजेंट डेफिनेट कर रहे थे, वो बल्कि थोड़ा ज्यादा हार्ड है। आपको उसमें ये भी देखना पड़ता था कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली हमें क्या वर्ब यूज करनी है, हमें वर्ब के साथ एस ई एस लगाना है या नहीं लगाना है। तो हमने उसमें पढ़ा था कि जब भी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन जब भी यूज होगा तो हमें वर्ब के साथ एस ई एस लगाना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ भी ऐसा रूल नहीं है, आप बस सब्जेक्ट यूज कीजिए, और जो भी सब्जेक्ट है यू हैव टू यूज ओनली सेकंड फॉर्म। बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब विल ओनली बी यूज्ड इन अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि जो सेकंड फॉर्म है वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में ही यूज होगी। सेकंड फॉर्म जो है वो सिर्फ अफर्मेटिव केस में ही है, बाकी आप दोनों केस में देख रहे हो, दोनों केस में फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। ये बात का आप ध्यान रखना। और जब भी हम नेगेटिव बनाएंगे, तो अगर आपको प्रेजेंट डेफिनेट का नेगेटिव याद है, उसमें हम डू डस का यूज करते थे। अगेन उसमें भी आपको ये देखना पड़ता था कि डू कब लगाना है, डस कब लगाना है, ये सब हमें देखना पड़ता था। सेम ही था, थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन में डस आता था, बाकी जितने भी थे आई बी यू दे प्लूरल नाउन, उन सब में डू का यूज होता था। बट यहाँ पे क्या हुआ, डू डस हमारा प्रेजेंट फॉर्म था, हमने डू डस को हटा के क्या लगा दिया? डिड। तो डिड इज द पास्ट फॉर्म। अब यहाँ पे देखो, सब्जेक्ट, उसके बाद आ गया डिड, फिर नॉट, और देन हमने यूज करी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। भाई इस बात का ध्यान रखना कि नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंस विल फॉलो फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। भाई बहुत ही क्रूशल चीज है, याद रखना, और छोटी सी बात है, जस्ट गलती हो जाती है। एंड अगेन आई डोंट वांट कि इतनी सिली चीजों में भी तुम गलतियां करो, तो थोड़ा सा ध्यान रखना। जैसे ये देखो एग्जांपल, आई डिड नॉट वेंट स्कूल यस्टरडे, ठीक है। तो भाई वेंट नहीं होगा, गो होगा। आई डिड नॉट गो, द रीजन इज कि कभी भी दो सेकंड फॉर्म एक साथ यूज नहीं होगी। जब ऑलरेडी डिड हमने यूज कर दिया, सो डिड इज ऑलरेडी अ सेकंड फॉर्म। डिड से देखो, जो भी वर्ब का हम यूज कर रहे हैं उसका पर्पस क्या होता है? उसका पर्पस होता है उस टेंस को हाईलाइट करना, कि वो कौन से टेंस की बात कर रहा है। तो जब मैंने डिड लगा दिया, यहीं से ही मेरे को इंडिकेट हो जाता है कि ये पास्ट टेंस की बात हो रही है, ठीक है। तो दोबारा मेरे को सेम चीज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दो सेकंड फॉर्म कभी भी सेम सेंटेंस में नहीं आएगी, ये बात आप ध्यान रखना। इनफैक्ट पूरे ग्रामर में आई थिंक एक तो ये टॉपिक है जहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज होती है, उसके अलावा मेरे ख्याल से एक वो टॉपिक है जिसमें हम इमेजिनेशन करते हैं, कंडीशनल सेंटेंस में पढ़ेंगे, इमेजिनरी केस में सिर्फ एक वहां पे यूज होती है। तो जैसे अगर मैं बोल दूं कि अगर यहाँ ज्वालामुखी फट जाए, ठीक है, इफ वोल्केनो इरप्टेड हियर, कुछ ऐसे बनता है वो, है ना, एवरीवन वुड डाई। तो अगेन जो आगे का क्लॉज होगा उसमें वुड का यूज होता है, ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो आई थिंक पूरे ग्रामर में जितना मेरे को याद है या जितना मैंने पढ़ा है, आई थिंक यही दो टॉपिक है जहाँ पे हम सिर्फ सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, अदरवाइज नथिंग, ठीक है। नेगेटिव सेंटेंस में आपको सिर्फ डिड नॉट लगाना है, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज करोगे। और जब इंटेरोगेटिव बनाओगे तो सिंपल सा रूल है भाई, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में, नॉट नहीं लगाना, ठीक है। अच्छा, अगर देखो एक रूल और भी होता है, इंटेरोगेटिव प्लस नेगेटिव, ठीक है, जिसमें हम क्वेश्चन भी करते हैं और एक नेगेटिव टोन भी आता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये देखो, अगर मैं तुम्हें बोलूं
कि क्या तुम कल स्कूल गए थे, ये तो इंटेरोगेटिव हो गया। डिड यू गो स्कूल यस्टरडे। अगर मैं बोलूं क्या तुम कल स्कूल नहीं गए थे, समझ रहे हो, इट्स लाइक अ क्वेश्चन और साथ के साथ एक नॉट का भी सेंस है। तो कैसे बनेगा, या तो ऐसे बन जाएगा, डिड यू नॉट गो स्कूल यस्टरडे। समझ रहे हो, एक तो ये तरीका है। ठीक है, तो रूल क्या है, बस कुछ नहीं करना, सेम रूल रहेगा जो इंटेरोगेटिव का है, थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। मैंने आपको टेंसेस में पिछली वीडियो में बताया था, जो भी नॉट की प्लेसमेंट है वो थर्ड प्लेस में है। ठीक है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट एंड देन क्वेश्चन मार्क। सिंपल एंड इजी। बाकी इस चीज को बनाने का एक और तरीका भी है कि आप क्या कर सकते हो, डिड और नॉट को एक साथ लेके उसकी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, कि डिडंट, अच्छा ध्यान रखना जो ये होता है ना, इसको डिडंट बोलते हैं कुछ लोग, बट द राइट प्रोनाउंसिएशन इज डिंट। ठीक है, इसको प्रोनाउंस हम डिंट करते हैं, लिखते डिंट नहीं है। ठीक है, सो कुछ लोग डिडंट बोलते हैं इसे, बट इट्स डिंट। ठीक है, तो ये हो जाएगा, डिंट यू गो स्कूल यस्टरडे। ठीक है, तो ये तरीका भी है इसको बनाने का। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, डिड नॉट का सीधा आप कॉन्ट्रैक्ट कर दोगे उसे, डिंट, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। इजी एंड सिंपल, कोई दिक्कत इसमें। आई थिंक यहाँ तक आपको बात सारी समझ आ गई होगी। देखो, जो भी काम पास्ट में हुआ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब भी आप कोई भी स्टोरी राइटिंग कर रहे हैं या आप कोई भी अपना पास्ट एक्सपीरियंस बता रहे हैं, आप फॉर एग्जांपल आपको बताना है आपने अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट करा, या अपनी लास्ट ट्रिप के बारे में बताना है, या फिर इनफैक्ट हमारे क्वेश्चन आंसर्स जो होते हैं वो भी हमारे मोस्टली पास्ट फॉर्म में होते हैं, स्पेशली अगर वो लिटरेचर बेस्ड हो या हिस्टोरिक इवेंट्स पे बेस्ड हो। ठीक है, तो रेलेवेंस बहुत ज्यादा है इस टॉपिक का। इनफैक्ट पूरे पास्ट टेंस में पास्ट इंडेफिनिट इज एवरीथिंग। अगर आपको पास्ट इंडेफिनिट आता है, यू कैन टॉक 99% ऑफ द थिंग्स। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको आगे की जो वीडियोस होंगी उनमें जरूर बताऊंगा, क्योंकि अगेन मैं अभी बता दूंगा इट विल बी टू अर्ली, क्योंकि आपने अभी बाकी टेंसेस नहीं पढ़े। ठीक है, बट मैं बताऊंगा आपको। अभी के लिए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज पास्ट कॉन्टिन्यूस। अब यहाँ पे आपको एक डायग्राम दिख रहा होगा, देखो ये डायग्राम ना बहुत ही, मतलब इट्स लाइक बहुत ही अमेजिंग डायग्राम होता है भाई ये। इस डायग्राम से आप पूरा पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस समझ सकते हैं। ठीक है, आई एम नॉट इवन जोकिंग। ठीक है, इस पूरे डायग्राम से मैं आपको पास्ट और फ्यूचर दोनों पूरा समझा सकता हूँ। ठीक है, बट अगेन ये चीज मैं करूंगा बाय द एंड ऑफ सम वीडियोस, जब मैं बिल्कुल ही ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे खत्म हो चुके होंगे, तब मैं आपको पूरा समझाऊंगा। क्योंकि अगर मैं अभी आपको बता दूंगा, देन इट विल नॉट बी अबाउट कि भाई उस टॉपिक की डिटेलिंग क्या है, मैं जस्ट आपको बहुत क्विकली कवर करने के लिए हो जाएगा। सो इट्स गुड अगर आप चीजों को रिवाइज करने के लिए या चीजों को एक इजी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने के लिए आप समझना चाह रहे हो, बट अगेन अभी हम पूरा टॉपिक वाइज जाएंगे, ताकि फॉर दोस्त जिनको अभी थोड़ा बेसिक भी अपना डेवलप करने की जरूरत है, वो लोग भी अपने कॉन्सेप्ट्स को स्ट्रॉन्ग कर पाए, सो डैट लेटर ऑन मैं आपको बताऊंगा व्हाट इज द इजी मेथड। ठीक है, इस पे भी हम आएंगे, और अभी भी हम इसको यूज करेंगे इन दो टेंसेस को आगे समझने के लिए। बट अभी के लिए आप पास्ट कॉन्टिन्यूस देखो। देखो भाई क्या कह रहा है, टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन पास्ट। भाई पास्ट में कोई काम चल रहा था, ठीक है, प्रेजेंट में जो काम चल रहा है वो हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट में जो काम चल रहा था वो हो गया पास्ट कॉन्टिन्यूस। कोई भी ऐसा काम जो पास्ट में किसी पॉइंट में चल रहा था। ठीक है, जैसे ये देखो भाई, मैंने बोला व्हेन आई वेंट टू हिज हाउस, जब मैं उसके घर पहुंचा, ठीक है, मैं वहां पहुंचा, उस समय उसका जो काम चल रहा था, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, वो क्या कर रहा था उस समय, ही वॉज प्लेइंग। ठीक है, आई वॉज स्टडिंग यस्टरडे, मैं कल पढ़ रहा था। तो पास्ट में किसी भी ऑन गोइंग चीज को, ऑन गोइंग नहीं बोलेंगे, ऐसी कोई चीज जो पास्ट में चल रही थी, समथिंग दैट वाज गोइंग ऑन इन पास्ट। ठीक है, या किसी पास्ट हैपनिंग को बताने के लिए जब वो प्रोग्रेस हो रही थी। ठीक है, उस चीज को बताने के लिए हम पास्ट कॉन्टिन्यूस का इस्तेमाल करते हैं। आई थिंक सिंपल होगा, और रूल्स भी इसके बहुत सिंपल है। रूल्स में कुछ नहीं है, अगर आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस याद है, ठीक है, जो भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का रूल था अगर आपको याद है, तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, ठीक है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट, ये हमारा रूल था। कुछ नहीं करना, बस इज एम आर जो हमारी प्रेजेंट की हेल्पिंग वर्ब है उसको हटा के डाल दो वॉज वर, बस खत्म। इतनी सी रूल मेकिंग होती है। ठीक है, बाकी एक बार ये डायग्राम समझते हैं। देखो गाइस, इसको ऐसे समझो कि ये एक टाइमलाइन है।
ठीक है, इस टाइमलाइन में जो ये मिडल लाइन है हमारी, ये हमारी प्रेजेंट है। ठीक है, ये डिनोट कर रही है यहाँ पे प्रेजेंट को। ठीक है, तो प्रेजेंट से पीछे का सारा हो गया पास्ट और आगे का सारा हो गया फ्यूचर। ठीक है, अब पास्ट का रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि पास्ट में एक पॉइंट पे कोई काम शुरू हुआ, यहाँ पे कोई काम शुरू हुआ, फिर वो चला 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 एंड देन वो यहाँ पे आके खत्म हो गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जो गैप है ये शो कर रहा है कि इस चीज का, ये खत्म होने का रिलेशन कोई प्रेजेंट से नहीं है। अब वो कुछ नहीं हो रहा उसका, वो खत्म हो चुका है। ठीक है, तो ये गैप यहाँ पे शो करना चाह रहा है कि वो काम पास्ट में ही खत्म हुआ है। तो ये डायग्राम को थोड़ा ध्यान से समझो। देखो, काम पास्ट में शुरू हुआ, वो काम चला एंड देन वो काम खत्म हो गया, और ये जो गैप है ये शो कर रहा है कि एंड हुए काम का प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पे थोड़ा सा गैप है। अब ये चीज समझो, जब कोई काम शुरू हुआ, वो चला और वो खत्म हो गया, तो जब भी मैं किसी काम के खत्म होने की बात कर रहा हूं, अगर मैं उस एक्शन के खत्म होने की बात कर रहा हूं, वो हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, यही बोला था हमने पास्ट इंडेफिनिट में कि टू टॉक अबाउट एन एक्शन और सीरीज ऑफ एक्शन दैट कंप्लीटेड इन पास्ट, जो पास्ट में खत्म हो गई। अब यहाँ पे अगर वो एंड हो जाती है तो वो है पास्ट इंडेफिनिट। बट अगर मैं इस कर्व पे पॉइंट आउट करना चाह रहा हूं, तो ये कर्व शो कर रहा है उस एक्शन की कॉन्टिन्यूटी को। ठीक है, ये दिखाना चाह रहा है कि वो एक्शन पास्ट में एक मोमेंट पे चल रहा था, हावेवर उसका रिजल्ट क्या रहा कि वो काम कंटिन्यू तो हुआ एंड बाय द एंड वो खत्म भी हो गया। और वो भी कब हुआ? पास्ट में ही। तो पास्ट में ही जब मैं उसकी प्रोग्रेस दिखा रहा हूँ, अब देखो, कॉन्टिन्यूस में कब बात करूंगा? जब मैं उसके खत्म ना होने पे बात करने की बजाय उसके चलने की बात कर रहा हूँ, उसकी कॉन्टिन्यूटी की बात कर रहा हूँ, इन दैट केस आई विल यूज पास्ट कॉन्टिन्यूस। भाई बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस इतना ही है। अब देखो भाई, मैं अगर दो सेंटेंस बोलूं, मैंने अगर आपको बोला कि, मैंने बोला आई वॉज टीचिंग, जैसे मान लो तुमने मेरे से पूछा कि भाई क्या कर रहा है कल, कि कल तूने क्या किया, मैंने बोला आई वॉज टीचिंग। ठीक है, मैंने बोला आई टॉट। दोनों में क्या फर्क है? भाई स्पोकन में मैं कुछ भी बोल दूं भाई, दोनों सही है। समझ रहे हो? तुमने मेरे से पूछा भाई क्या कर रहा था, मैंने बोला भाई आई वॉज टीचिंग, या मैंने बोला यार आई टॉट सम स्टूडेंट्स यस्टरडे। क्या हो गया? दोनों में तुम्हें बात तो समझ आ गई ना कि क्या हुआ। ठीक है, लेकिन जस्ट फर्क क्या है कि जो ये वाला सेंटेंस है आई टॉट, इसमें मेरा इंटेंशन तुमको ये दिखाने का है कि ये काम कल मैंने खत्म किया। यहाँ पे मैं तुम्हें एंड पे फोकस कराना चाह रहा हूँ, लेकिन इस सेंटेंस में मैं आपको इस कर्व पे फोकस कराना चाह रहा हूँ, यानी कि उस एक्शन की कॉन्टिन्यूटी पे फोकस कराना चाह रहा हूँ कि भाई ये काम मैं कल कर रहा था या ये काम कल चल रहा था। आप समझ रहे हो? ये डिफरेंस है जस्ट। हाउएवर अगर देखो इंटरचेंज भी कर दूं मैं इसको, तो इतना कुछ स्पोकन में तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि देखो एट द एंड क्या हुआ, ये काम जो चल रहा था वो काम चलते चलते हुआ तो खत्म ही होगा। अभी तो मैंने इसको पास्ट में बनाया है। इसको पास्ट में बनाने का रीजन क्या था? पास्ट की कंडीशन यही होती है कि वो काम पास्ट में खत्म होना चाहिए, उसका रिलेशन प्रेजेंट से नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसको मैंने इसका जो रिजल्ट रहा होगा एक्शन का, वो एंड पे तो यही रहा होगा कि वो खत्म हुआ होगा। सो दिस इज द अल्टीमेट रियलिटी ऑफ पास्ट, जो कि है पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, बस आप ये कर्व से अभी बस इतना समझो, जब भी मैं ये कर्व की बात कर रहा हूँ, मैं बात फोकस कर रहा हूँ कॉन्टिन्यूटी पे, और तब मैं यूज करूंगा पास्ट कॉन्टिन्यूस, जब मैं ये दिखा रहा हूँ कि पास्ट में क्या चल रहा था। खत्म तो हुआ ही है वो, ये मुझे पता है, बट मैं यूज करते हुए तुम्हें ये दिखाना चाह रहा हूँ कि वो उस समय चल रहा था। और जब मैं तुम्हें एक्शन के खत्म होने पे फोकस कर रहा हूँ, अगर उसके एंड पे फोकस कर रहा हूँ, देन इट इज पास्ट इंडेफिनिट। बस ये दो, इस डायग्राम से आप ये दो बातें अभी के लिए एक्वायर कर सकते हैं, एंड दैट्स इट फॉर पास्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद बस इसका रूल्स आ जाते हैं, एंड रूल्स इज क्वाइट सिंपल। अगर आपने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पढ़ा है तो कुछ नहीं करा हमने, सेम रूल है, इज एम आर को हटा के क्या डाल दिया? वॉज वर। ठीक है, अच्छा नेगेटिव में ये रूल गलत है, क्योंकि नॉट का यूज नहीं हुआ यहाँ पे। ठीक है, तो सब्जेक्ट वॉज वर और थर्ड प्लेस पे नॉट आ जाएगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, जो वर्ब के साथ आईएनजी यूज हो रहा है यहाँ पे, यही हमें कॉन्टिन्यूटी दिखाता है। ठीक है, वर्ब के साथ जब भी आईएनजी आ रहा है तो वो वर्ब की कॉन्टिन्यूटी को शो करता है। लेकिन हर केस में ऐसा नहीं है, जैसे जेरेंट केस है वहां पे ये फॉर्मेशन एक नाउन की तरह यूज होता है, तो इस पे अभी आगे बात करेंगे। बट अभी के लिए ध्यान रखो, जब भी वर्ब के साथ आईएनजी आ रहा है यहाँ पे कॉन्टिन्यूस टेंस में, तो वो कॉन्टिन्यूटी ऑफ द वर्ब शो करना चाह रहा है। ठीक है,
उसके बाद इंटेरोगेटिव में आपको बस वॉज वर्ब को पहले ले आना है, सब्जेक्ट को बाद में ले आना है, एंड दैट्स हाउ यू मेक द सेंटेंसेस। आपको बस ये और ध्यान रखना है वॉज वर्ब कब यूज होगा, तो ये बहुत बेसिक क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, वॉज का यूज होता है आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ, और वर का यूज होता है यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन के साथ। कोई भी ऐसी बात नहीं है जो आपको नहीं समझ आएगी इसमें, सारा कुछ इजी है। एंड आई थिंक दैट्स इट फॉर द टॉपिक। समझाने के लिए अभी मेरे पास इतना ही है। थोड़ा सा हम करते हैं इनकी प्रैक्टिस। ठीक है, लेट्स सी हमें कितना अंडरस्टैंड कर पाए, और उस चीज को हम थोड़ा देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं, fill in the blanks with the correct form of verb in either past simple और past continuous tense। हमें यहाँ पे देखना है, अगेन सेंटेंस को पढ़ के हमें कॉन्टेक्स्ट समझना है कि कहाँ पे हम सिंपल पास्ट यूज करेंगे एंड कहाँ पे हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस यूज करेंगे, एंड देन चूज द करेक्ट ऑप्शन, और फिर ये खत्म हो जाएगी। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कह रहा है while I dash to school I dash a friend, तो वॉक और सी। तो देखो जब भी वाइल आता है ना, वाइल जनरली तभी आता है जब कॉन्टिन्यूटी की बात होती है। तो कह रहा है कि जब मैं स्कूल जा रहा था मैंने एक दोस्त देखा। सो वाइल आई वॉज वॉकिंग टू स्कूल, ठीक है, आई सॉ अ फ्रेंड। अगेन गाइस आप ये चीज पहले कर लो कि पहले आप सारे आंसर लिख लो। ठीक है, जो भी आपके आंसर्स हैं या तो आप अपनी नोटबुक में लिख लो या कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर दो, एंड बाय द एंड ऑफ द वीडियो जब मैं ये आंसर सारे आउट कर दूंगा, यू कैन चेक योर सेल्फ कि कितना आपको समझ आया और कितना आपने कैसा आपने परफॉर्म करा, वो आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ही डैश प्ले वीडियो गेम्स व्हेन हिज मदर डैश हिम फॉर डिनर। ओके, तो यहाँ पे जो व्हेन यूज हुआ है, तो व्हेन कनेक्टर यूज हुआ है। अच्छा ध्यान रखना जब भी ये कनेक्टर वाला सेंटेंस आएगा ना, वैसे तो ये हम कंडीशनल में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए ये बात ध्यान रखना जब भी ऐसे कंडीशनल सेंटेंस आते हैं तो जनरली एक कनेक्टर आता है, व्हेन, इफ, ऑल दो, है ना, इन दैट वे कोई भी कनेक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब ये बात ध्यान रखना कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज होगा हमारा, अगर पास्ट में बात कर रहे हैं तो वो सिंपल पास्ट में यूज होगा। ठीक है, कनेक्टर के बाद वाला जो क्लॉज है वो सिंपल पास्ट में यूज होगा, देन उसके बाद जो भी क्लॉज होगा वो अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस यूज होगा कि हम किस सेंस में बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो अभी के लिए मेरे ख्याल से वो सिर्फ पास्ट कॉन्टिन्यूस ही होगा। तो ऐसे टाइप के सेंटेंस में आप ये बेसिक ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं कि जब भी कनेक्टर आ जाए, आपको व्हेन, इफ, ऑल दो, ये कुछ दिख जाए, तो आपको पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट ही यूज करना है। ठीक है, और उसके बाद वाला जो क्लॉज है वहां पे पास्ट टेंस यूज करना है, और इसकी प्लेस इंटरचेंज भी हो सकती है कि आप पहले पास्ट टेंस यूज कर दो, ठीक है, जो भी हमारा टेंस है, उसके बाद कोई कनेक्टर है, ठीक है, देन सिंपल पास्ट का यूज हो रहा हो, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान रखना। जैसे इसी सेंटेंस में देखो, क्या बोला इसने, ही डैश प्ले वीडियो गेम व्हेन, जब भी व्हेन आ गया, व्हेन के बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, व्हेन हिज मदर कॉल्ड हिम फॉर डिनर, और इससे पहले वाला पास्ट है, तो हमें पता है अभी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है, तो ही वाज प्लेइंग वीडियो गेम। ठीक है, सिंपल, इजी था गाइस। अगेन देखो सेम टाइप की सेंटेंस है, द टाइटैनिक डैश द अटलांटिक व्हेन इट डैश एन आइसबर्ग। भाई व्हेन आ गया, इसके बाद वाला पास्ट इंडेफिनिट, स्ट्राइक का सेकंड फॉर्म हो जाती है स्ट्रक। ठीक है, द टाइटैनिक वाज क्रॉसिंग द अटलांटिक। ठीक है, तो इसी फॉर्मूले से ना काफी सारे सेंटेंस बन जाते हैं पास्ट में, इसको हम डबल पास्ट बोल सकते हैं समझने के लिए। हालांकि जब मैं देखो कंडीशनल पढ़ाऊंगा तब ये टॉपिक दोबारा आएगा, और मेरे ख्याल से जब पास्ट परफेक्ट भी करेंगे तब भी दोबारा आएगा ये। ठीक है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट जनरली जब भी यूज होगा वो इसी सेंस में यूज होगा, वो इंडिपेंडेंट यूज नहीं होता, और होता है तो फिर तब होता है जब कॉन्टेक्स्ट बहुत क्लियर हो, क्योंकि पास्ट परफेक्ट के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट पूरे परफेक्ट टेंस के लिए हमें कॉन्टेक्स्ट की जरूरत पड़ती ही है, वो इंडिपेंडेंट कोई इतना ज्यादा कुछ खास सेंस नहीं बनाता। ठीक है, आगे देखो भाई, आगे बोल रहा है यस्टरडे आई डैश टू सुपरमार्केट एंड डैश सम ग्रोसरीज। यस्टरडे आई वेंट सुपरमार्केट एंड बॉट सम ग्रोसरीज। ठीक है, तो पास्ट टेंस है नॉर्मल, पास्ट में कुछ काम खत्म हो गया, कह रहा है कि कल मैं गया था और कुछ खरीदा, कुछ ग्रोसरीज खरीदी, तो सिंपल है, सेकंड फॉर्म का यूज होगा। कोई नेगेटिव सेंटेंस नहीं आ रहा इसमें।
ठीक है, चलो अभी के लिए शी डैश स्टडी फॉर her एग्जाम ऑल नाइट लॉन्ग व्हेन द पावर डैश। अच्छा अगेन देखो, व्हेन वाले सॉल्व करने बहुत सिंपल है, ठीक है। व्हेन जब भी आ जाए तुम्हें पता है कि यहाँ पे सिंपल पास्ट है, तो जैसे ही सिंपल पास्ट आएगा आपको सेकंड फॉर्म अप्लाई करनी है। ये थोड़ा सा देख लेना कि नेगेटिव है इंटेरोगेटिव है, उसके हिसाब से वर्ब का थोड़ा सा ध्यान रखना। अभी तो जैसे मेरे को पता है सारे अफर्मेटिव है ये, तो सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। कहीं पे अगर डिड डैश नॉट करके कुछ आ जाए तो आपको ध्यान रखना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी वहां पे। ठीक है, तो कह रहा है कि वो पूरी रात पढ़ रही थी जब व्हेन पावर वेंट आउट। ठीक है, तो शी वॉज स्टडिंग। ठीक है, पूरी रात वो पढ़ रही थी, समझ लो पूरी रात उस काम के चलने की बात हो रही है। हालांकि खत्म तो हुआ ही है वो, ये हमें पता है। ठीक है, बट अगेन उस काम के यहाँ पे चलने पे ज्यादा फोकस हो रहा है। ठीक है, तो हमने उसको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में फॉर्म किया है। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द फोन डैश आई डैश एक शार। इजी है गाइस, अगेन व्हेन वाला आ गया, तो व्हेन जैसे आता है। व्हेन द फोन रैंग, रिंग की सेकंड फॉर्म पता है आपको? रिंग, रिंग की हो जाती है रिंग, रैंग, रंग, पता है आपको? तो बेसिकली रिंग मतलब किसी चीज का वो बजाना या बजना। ठीक है, फोन बजाना या डोर बेल रिंग करना, फोन रिंग करना। ठीक है, व्हेन द फोन रैंग आई डैश टेक अ शावर। ठीक है, तो जब फोन बजा उस समय ये क्या कर रहा था? उस समय ये नहा रहा था। ठीक है, सो व्हेन द फोन रैंग आई वॉज टेकिंग शावर। फाइन, यहाँ तक क्लियर है आपको? अगेन देखो, द चिल्ड्रन डैश प्ले इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। जब बारिश शुरू हुई बच्चे पार्क में खेल रहे थे। द चिल्ड्रन, अब देखो प्लूरल नाउन आ गया, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। अच्छा कभी कभार ना इस बात का और ध्यान रखना, कुछ लोग क्या करते हैं चिल्ड्रन का चिल्ड्रंस कर देते हैं, वो गलत हो जाता है। ठीक है, ये एस नहीं लगाना हमें। ठीक है, इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, चिल्ड्रंस मत कर देना, कुछ लोग कर देते हैं। सिंगुलर इज चाइल्ड, प्लूरल इज चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के साथ आ जाएगा वर का यूज होगा, चिल्ड्रन वर प्लेइंग। ठीक है, इन द पार्क व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। अच्छा मैंने आपको ये बताया था क्या कि जब भी हम मौसम की बात करते हैं तो इट का यूज होता है। जैसे मान लो अगर मैं बोल रहा हूँ कि कोई भी वेदर है, मैंने बोला इट इज डैश आउटसाइड। कोई सा भी मौसम हो सकता है, इट इज हॉट आउटसाइड, इट इज वार्म आउटसाइड, इट इज सनी आउटसाइड, या फिर इट इज इट इज फ्रीजी आउटसाइड, है ना, इट इज ह्यूमिड आउटसाइड। जो भी मैं मौसम की बात कर रहा हूँ उसके लिए हमेशा इट यूज होता है। इनफैक्ट फॉर रेनिंग, ठीक है, इट इज रेनिंग आउटसाइड। अच्छा एक इडियम याद आ गई, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ठीक है, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स बेसिकली जब बहुत ही तेज बारिश हो रही होती है उसके लिए हम यूज करते हैं, मूसलाधार बारिश के लिए रेनिंग कैट्स एंड डॉग। तो जब भी आप मौसम की बात कर रहे हैं तो इट का यूज करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, आई डैश हियर अ लाउड नॉइस वाइल आई डैश वॉच टीवी। अगेन वाइल आते ही मोस्ट ऑफ द टाइम ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में ही बनता है। सो वाइल आई वाज वाचिंग टीवी, ठीक है, जिस समय मैं वॉच टीवी देख रहा था, ठीक है, उस दौरान while I was watching TV, I heard a loud noise। ठीक है, समझ आ रही है? हम्म, अब क्या है, द डॉग डैश ऑल नाइट लॉन्ग बार्क। क्या करोगे इसको बताओ? द डॉग बार्क्ड ऑल नाइट लॉन्ग, ये डॉग वाज बार्किंग ऑल नाइट लॉन्ग। अब देखो ये सेंटेंस आप कॉन्टेक्स्ट पे डिसाइड करो, बट अगेन हम एक कॉन्टेक्स्ट हम लेके चले हैं कॉन्टिन्यूस का, जो अभी पहले भी आया था, जैसे ये वाला था शी वॉज स्टडिंग, ये लास्ट वाला जो सेंटेंस है हमारा। ठीक है, इसमें जो हमने किया, हमने ऑल नाइट लॉन्ग के लिए हमने वॉज स्टडिंग कर दिया। शी वॉज स्टडिंग फॉर हर एग्जाम ऑल नाइट लॉन्ग, क्योंकि देखो ऑल नाइट लॉन्ग अगर मैं लगा रहा हूं तो मेरा एक सेंस है कि भाई पूरी रात भर वो काम चल रहा था, जनरली हम तभी यूज करते हैं। ठीक है, तो
एक कॉन्टेक्स्ट हमने सेट कर लिया कि वो चीज पूरी रात चल रही थी, चलने की बात हो रही थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम यही कर लेते हैं अभी के लिए। द डॉग वॉज बार्किंग ऑल नाइट लॉन्ग। ठीक है, देखो जब भी कोई ऑल नाइट लॉन्ग बता रहा है तो वो ऑल नाइट लॉन्ग का यूज कब करेगा? वो जनरली तभी करेगा जब वो काम कॉन्टिन्यूसली चल ही रहा था, है ना? उसी सेंस को बताने के लिए ही वो यूज करेगा, अदरवाइज इट इज नॉट नेसेसरी। और अगर हो रहा है तो उसको कॉन्टिन्यूस में बनाना इट्स मोर सेंसिबल। ठीक है, अच्छा, वाइल द शेफ डैश मील द गेस्ट डैश। पहली बात तो इसको भी अब देखो दिमाग में डाल ही लो, जब भी वाइल आएगा उसके बाद जनरली पास्ट कॉन्टिन्यूस यूज हो रहा है जब भी पास्ट में बात कर रहे हैं तो। ठीक है, एन यू ओ यू एस। ठीक है, तो वाइल द शेफ was cooking, if you can smell, while the chef was cooking the meal, the guest, हम्म, तो कह रहा है जिस समय गेस्ट, जो शेफ है, शेफ जब मील कुक कर रहा था, गेस्ट उस समय आए। ठीक है, तो गेस्ट आए, ये काम खत्म हुआ जब वो खाना बना रहा था। तो एक तरफ तो कॉन्टिन्यूटी की बात हो रही है तो हमने लगा दिया कॉन्टिन्यूस, दूसरी तरफ एक काम के खत्म होने की बात हो रही है कि गेस्ट आए पास्ट में, राइट? तो गेस्ट अराइव्ड हो जाएगा सिंपली। ओके, कोई भी दिक्कत नहीं है इस बात में, बहुत ही सिंपल है। चलो, आई थिंक यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अपने जो भी आपके, अगर आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं इन क्वेश्चंस की, तो आप अपने आंसर्स को टैली कर सकते हैं एंड अपने आप को इवेलुएट कीजिए कि आप कितना इस टॉपिक को समझ पा रहे हैं। ठीक है, अगर आपको समझ आ रहा है तो दैट्स वेरी गुड। अगर नहीं आ रहा देन ट्राई टू वॉच द वीडियो अगेन। अगर मेरा नहीं समझ आ रहा कहीं और से देखिए, आई एम नॉट सेइंग कि एक ही वीडियो है पूरी जगह। तो मैं जस्ट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग वीडियोस के थ्रू ही पढ़ रहे हैं देन देयर इज नो नीड दैट देयर शुड बी वन टीचर, राइट? आपको जहां से जो टॉपिक जितना अच्छे से समझ आता है आप वहां से कीजिए, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन अबाउट इट, और वो बेटर ही है आपके लिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगेन सारे लोग पेन नोटबुक निकाल लो, या अगेन कमेंट्स में टाइप कर दो, जो भी आपको आंसर सही लगता है उसको डालो आप, एंड देन बाय द एंड ऑफ द वीडियो जस्ट चेक इट आउट। ठीक है, तो 5 ही पार्ट है, जल्दी करते हैं। एंड इसमें देखो, इसमें तो हमें ऑप्शन ही मिल गए, तो चांसेस ये होंगे कि आप लोग ऑप्शन डाल के देखोगे कौन सा सुनने में अच्छा लग रहा है। बट अगेन हम थोड़ा लॉजिकली जाएंगे, ठीक है? लॉजिकली चलते हैं। तो ही डैश वॉज ड्राइविंग स्लैश ड्रोव वेरी फास्ट। तो अगर आप पहले के क्वेश्चंस देख चुके हैं तो इसका आंसर करने में आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, आपको पता है। तो यहाँ पे आ जाएगा वॉज ड्राइविंग। सो व्हेन ही वॉज ड्राइविंग, ठीक है, वेरी फास्ट। व्हेन ही वॉज हैविंग द एक्सीडेंट या व्हेन ही हैड द एक्सीडेंट, सो यहाँ पे हैड हो जाएगा। ठीक है, कि जब उसका एक्सीडेंट हुआ, ये काम पूरा हुआ, उस समय जो ये था वो क्या कर रहा था? उस समय ये गाड़ी बहुत तेज चला रहा था, कुछ प्रोग्रेस हो रहा था उस समय। आई डैश सॉ स्लैश was seeing her yesterday and she wore slash was wearing a beautiful dress. So I saw her yesterday, सॉ हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड शी was wearing a beautiful dress। ठीक है, कि उसने एक सुंदर सी ड्रेस पहनी थी। ठीक है, दे डैश देयर होमवर्क व्हेन द लाइट्स डैश, ओके, फिर लाइट्स वेंट आउट। ठीक है, तो अगेन व्हेन आते ही आपको ध्यान में रखना है सेकंड फॉर्म या इंडेफिनिट, वेंट आउट। ठीक है, एंड दे वर फिनिशिंग, वो अपना होमवर्क कर रहे थे, उसी समय क्या काम खत्म हुआ? लाइट चली गई। ठीक है, दे वर, सॉरी, फिनिशिंग। क्या हुआ? ठीक है, थोड़ा सा ग्लिच हो गया ये।
इंग्लिश तो क्या मेरे को सही से यूज नहीं करना है। हाँ ठीक है, दे वर फिनिशिंग। ठीक है, द स्टूडेंट्स डैश द टेस्ट एट 10 AM। तो स्टूडेंट, बताओ भाई क्या होगा? द स्टूडेंट्स वर टेकिंग द टेस्ट एट 10 AM या द स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट एट 10 AM? तो भाई यहाँ पे टुक आएगा। ठीक है, एक पल को देखो सुनने में वर टेकिंग भी सही लगेगा, बट टुक इज द राइट थिंग, क्योंकि मैंने तुम्हें याद है बताया था कि जब भी कोई फिक्स टाइम आ जाएगा, कहाँ पे बताया था? हम्म, ये रहा, जब भी कोई फिक्स टाइम आ जाएगा वहां पे हम सिंपल पास्ट का यूज करेंगे। क्योंकि देखो, इस चीज को ऐसे समझो कि हम प्रेजेंट में बात कर रहे हैं। ठीक है, मैं अभी बात कर रहा हूँ और टेस्ट खत्म हो चुका है अभी, अभी मैं इस सेंटेंस को पास्ट में बना रहा हूँ। ठीक है, तो मैं बोल रहा हूँ भाई बच्चों ने 10 बजे टेस्ट दिया, तो स्टूडेंट्स टुक द टेस्ट, हो गया ना, वो काम खत्म हो गया। समझ रहे हो? अच्छा, एक अजीब चीज तुम्हें ये भी लग सकती है कि भाई टुक टेक, टेक कैसे आ गया यहाँ पे? गिव नहीं होना चाहिए था, ये बच्चों ने टेस्ट दिया, द स्टूडेंट्स गिव द टेस्ट या गेव द टेस्ट या वर गिविंग द टेस्ट, जो भी है। टुक क्यों हो गया? ध्यान रखना गाइस, जब भी आप एग्जाम देने की बात कर रहे हो, अगर आप एग्जाम देने की बात कर रहे हो, एग्जाम देना, ठीक है, हम लोग हिंदी में एक अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, इंग्लिश में वी से टेक एन एग्जाम। ठीक है, टुक एन एग्जाम, ये राइट फ्रेज है। ये होता क्या है, एग्जाम हमें एग्जामिनर देता है, ठीक है, एंड हम एग्जाम को लेते हैं, टेक द एग्जाम। ठीक है, वो इस लॉजिक से टेक आता है इसमें। ठीक है, गिव नहीं आता, तो ट्रांसलेट मत करना, एग्जाम देना, देने को तो गिव बोलते हैं, ऐसे नहीं होता। हम्म, ठीक है, बस याद रखने वाली बात है, ऐसा कुछ वो नहीं है इसमें। द चिल्ड्रन डैश स्लेप्ट स्लैश वर स्लीपिंग व्हेन द अर्थक्वेक डैश हैपेंड या वाज हैपनिंग। ओके, सो व्हेन, जब भी व्हेन का यूज होगा, अगेन आपको क्या करना है, सब्जेक्ट वर्ब की सेकंड फॉर्म, व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंड। ठीक है, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। देखो मैंने तुम्हें बताया था ना, पोजीशन इंटरप्लेस हो सकती है, मतलब चेंज हो सकती है। जैसे कनेक्टर पहले आ सकता है ना, फिर सिंपल पास्ट, फिर पास्ट टेंस। ऐसा भी हो सकता है, पास्ट टेंस कनेक्टर सिंपल पास्ट, ये वही एग्जांपल था। कहा गया? ठीक है, द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग, यहाँ पे आगे पास्ट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, उसके बाद व्हेन, और फिर पास्ट इंडेफिनिट, है ना। तो इंटरचेंज भी हो सकता है, इसको आप चाहो तो पूरा व्हेन के साथ वाला जो क्लॉज है, डिपेंडेंट क्लॉज बोलते हैं इसे, और जो ये वाला क्लॉज है ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। देखो क्लॉजेस अगेन आएगी, इस पे पूरी वीडियो आएगी, क्लॉजेस समझना बहुत जरूरी है। अगर आप थोड़ा ग्रामर को डिटेल में सीखना चाहते हो तो क्लॉजेस समझना थोड़ा जरूरी है। ठीक है, और कंजंक्शन समझने के लिए भी क्लॉजेस समझना जरूरी है। ये तो जो ये वाला क्लॉज है व्हेन के बाद वाला, इसको चाहूं तो मैं उठा के पहले भी यूज कर सकता हूँ। इस सेम सेंटेंस को मैं इस तरीके से भी रीड आउट कर सकता हूँ, व्हेन द अर्थक्वेक हैपेंड द चिल्ड्रन वर स्लीपिंग। ठीक है, कुछ भी गलत नहीं होगा इसमें, पूरा सेम रहेगा और सही रहेगा। ठीक है, तो ये थी हमारी वीडियो, आज का हमारा पूरा टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट एंड पास्ट कॉन्टिन्यूस हमने पूरा खत्म कर लिया। ठीक है, तो आई होप सो कि आप लोगों को सारा कुछ ये समझ आया होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है, एंड सिंस अब डेज भी कम होते जा रहे हैं आपके, तो आप लोग अगर चाहते हैं कि वीडियोस के साथ साथ आपको थोड़ा पर्सनल इंटरेक्शन भी मिले, ठीक है, या आपके पर्सनल डाउट्स भी सॉल्व करे जाए, क्योंकि अभी हमारे पास इतना बड़ा नंबर नहीं है, तो वी कैन टेक द डाउट ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट जो हमारे साथ इस वीडियो में जुड़ा हुआ है, या इवन किसी भी सब्जेक्ट के वीडियोस में जुड़ा हुआ है। यू कैन कॉन्टेक्ट द टीचर्स डायरेक्टली। उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप लोग हमारे टेलीग्राम के ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप में आप हमें इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, निखिल उपाध्याय सर के नाम से पूरा हमारा चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, आप इंस्टा पे हमसे रीच आउट करिए या टेलीग्राम पे कीजिए, व्हाट्सएप पे कीजिए, वी विल कनेक्ट। ठीक है, वहाँ पे पूरा स्टूडेंट्स का ग्रुप है जहाँ पे हम पूरी वीडियो की शेड्यूलिंग, कौन सी वीडियो कब आने वाली है, बच्चों से पोल्स करवाते हैं अलग अलग चीज़ों पे।
सो दैट वी ऑल्सो गेट एन आइडिया कि भाई हमें आगे क्या करना है ना, बच्चों की रिक्वायरमेंट क्या है। बट द पॉइंट इज कि जब तक आप लोग ही उस चीज में इंटरेक्ट नहीं करेंगे हमें आइडिया नहीं मिलेगा। सो हम लोग उसी तरीके से एक्ट करेंगे जो हमने स्ट्रेटेजाइज करा है। ऑल्दो वी आर नॉट सेइंग कि वी आर परफेक्ट और जो चीज हम कर रहे हैं दैट इज द ओनली थिंग। नो, चीजें इंप्रूव होएगी फ्रॉम द बोथ साइड, तभी रिजल्ट भी अच्छा आएगा एंड हमें भी मजा आएगा इस काम को करने में। ठीक है, पोल्स होंगे वहां पे, उसके अलावा आपको पीवाईक्यू मिलेंगे। ठीक है, पूरी आपको वर्कशीट्स मिल जाएगी। आपको जो भी ये वीडियोस हैं हमारी, इनके हमारे स्लाइड्स जितने भी हैं उनके नोट्स मिल जाएंगे, उनसे रिलेटेड पीवाईक्यू वर्कशीट स्लाइड्स। अगर आपको एसएसबी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, आपको अ, उससे रिलेटेड गाइडेंस मिल जाएगी फ्रॉम द टीचर जिन्होंने खुद ये एसएसबी 2-3 बार क्लियर कर रखा है। ठीक है, सो आपके लिए हम लोग बहुत सारी चीजें लेकर आ रहे हैं। जस्ट जुड़े रहिए हमारे साथ एनयूएम चैनल पे। ठीक है, तब तक के लिए टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।